नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए आज लेके आए हैं कि त्रिकोणमिति में आप देखते होंगे कि साइन 30, कॉस 30, साइन 45, कॉस 45 यानी कि डिग्री का मान, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, टेन 30, ये मान हम जो होता है मान को क्या करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। बिल्कुल याद करने का बहुत आसान तरीका, इसका मान आप नहीं जानिएगा तो सवाल बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम सीखेंगे कि इसका मान कैसे याद करेंगे कि आसानी से याद हो जाए। ठीक है, आशा करते हैं आपको देखने में किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फिट है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप जैसे बोलते हैं ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ये देख रहे हैं, देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज और जानिए, ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं पाई। ये सिंबल क्या होता है? पाई। तो इसको डिग्री में इसको पाई रेडियन कहते हैं। ठीक है, यानी जहां पर आपको पाई लिखल रहे तो उसको डिग्री में आपको समझना है 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। मेरा कहने का अर्थ है यदि आपको लिख दिया जाए पाई बाई 2 तो आपको समझना है 180/2। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या होगा 90 डिग्री। यदि आपको लिख दिया जाए पाई बाई कितना 3 तो आपको समझना 180/3 मतलब कि 60 डिग्री। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब चलते हैं कि हम किसी भी साइन कॉस टेन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें डिग्री 0 से 90 के बीच में होगा तो उसका क्या वैल्यू होगा उसको हम अभी सीखते हैं और याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया गया था, आप इधर से देखिए, आपको बताया गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पाई रेडियन होता है, इसको 180 डिग्री कहते हैं। दिख रहा है? देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं, यानी 90 होगा तो वहाँ क्या होगा? पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, यानी कहने का मतलब हुआ कि 90 बोले कि पाई बाई 2 बोले एक ही बात है। ठीक है, 60 बोले कि पाई बाई 3 बोले एक ही बात हो, 45 बोले कि पाई बाई 4 बोले एक ही बात हुआ। ठीक है, और 30 बोले कि पाई बाई 6 बोले एक ही बात हुआ, और 0 को तो 0 ही बोलता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। अब आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसको मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूं। ये आप याद कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 लगाएंगे। देखिए 0 डिग्री में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके सभी के नीचे यानी कि सभी में 4 से भाग देंगे। इसको 4 से भाग देंगे, फिर इसको 4 से भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे, फिर इसको 4 से भाग देंगे, फिर इसको 4 से भाग दे दिए। और सबके ऊपर हम क्या लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे अंडर रूट, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। अब इसका जो वैल्यू निकलेगा
वह जो होगा वह साइन थीटा का वैल्यू होगा। इसका जो आंसर होगा वह देखिए 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1/√2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा तो √3/2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा, देखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हुआ आपका ऐसे साइन लिख के, यानी कि आप इसको देखेंगे साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर हाफ, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1। ऐसा हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ से शुरू किया है तो वहाँ गया लास्ट, उधर वाला से आप इधर उल्टा के लिख देंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, कॉस लिख दिए। अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे अब क्या होगा √3/2 होगा। यहाँ पे फिर ये लिखे, ये लिखे, अब ये लिखे, यानी यहाँ पर यही होगा। ठीक है, अगला क्या होगा, यहाँ पर यह हाफ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 60 का वैल्यू हाफ, cos 90 बराबर 0। ठीक है, इतना, यानी कि साइन का जैसे ही आपने याद किया, और याद करना देखे आपने कितना आसान था, जैसे ही आपने साइन का याद किया वो भी बना के। ठीक है, अगर भूल जाए तो ये करना बहुत आसान है। 0 1 2 3 4 लिखे, सबके नीचे 4 दिए, रूट लगा दिए, वो 0 30 45 60 और 90 का वैल्यू हो गया। उसको उल्टा के लिख दिए तो क्या हो गया कॉस का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज जान लीजिए, आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने नहीं बताया है। ठीक है, जरूरत नहीं देखा, अब जरूरत पड़ रहा तो यह देखिए, आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए आपको एक चीज बता देता हूँ कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसका मतलब यदि हमको टेन थीटा का वैल्यू निकालना होगा जितना का, तो उतना साइन थीटा बटा में उतना कॉस थीटा लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि आपको लिखना है 10 और इस कॉलम में क्या है 10 0 है, इसका मतलब आपका आंसर हुआ साइन 0 बटा कॉस 0। इसका मतलब 0/1। यहाँ पे 0/1 जब लिखेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखिएगा 10 30 का वैल्यू, अब आप इस दोनों का ऐसे बटा कीजिएगा। ठीक है, इस दोनों को बटा कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन करिएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 1/√। ठीक है, यह बात समझ गए हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्या है, अगला आपका है, देखिए इसको बटा करेंगे तो 1/√2 बटा में 1/√2, तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 10 45 का वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है, उसके बाद इसको जब ऐसे बटा करेंगे तो इसमें से कटेगा 60, इसका मतलब आंसर आएगा √3। यानी कि 10 60 का वैल्यू कितना आ गया √3। अब जब इसको बटा कीजिएगा तो 1/0, इसको आप कह सकते हैं 1/0 का मान अपरिभाषित होता है। तो किसी किसी किताब में इसका सिंबल ऐसे होगा, इसको इन्फिनिटिव भी कहते हैं, कहीं कहीं पर यह अपरिभाषित भी लिखा रहता है। कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। तो इन्फिनिटिव कहे कि अपरिभाषित कहे, एक ही बात हुआ। तो अभी आपने क्या देखा कि साइन कॉस और टेन का मान आपने देख लिया। ठीक है, तो इसका जो भाई होता है 3 और इसका भाई होता है। ठीक है, आप जानते हैं इस तीनों को आप उलट दीजिएगा
तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉट का लिख देता हूँ, जो इसका उल्टा होगा, ठीक है, COT कॉट का। कॉट का क्या होगा, देखिए 10 का उल्टा यानी 0/1 होता है, 1/0, ये हो जाएगा ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी वो अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू यह आपका हो जाएगा √3, ठीक है, समझ गए हैं। फिर इधर से उल्टा के लिख दीजिएगा, वही कॉट का वैल्यू हो जाएगा, कॉट 45 यह क्या 1 होगा, ठीक है, अब कॉट 60 होगा 1/√3, और कॉट 90 जो होगा वह आपका होगा √0, ठीक है। तो आपने देख लिया साइन, कॉस, टेन और कॉट का, ठीक है। तो अभी आप इस दो का देख सकते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आपको देखने में कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसका, ये था टेन का, ये है कॉट का। अब क्या होगा, कॉस का जो भाई होता है वह होता है सेक, ठीक है, सेक। तो सेक 0 क्या होगा, तो यह होगा, ठीक है, इसका जो होता है 1/, होता है, जितना कॉस का होगा उसी का 1/, उतना कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे तो वह सेक का होता है। तो 1/1 इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है। इसको जब उलट दीजिएगा यह आएगा, ठीक है, यह मैं इसको थोड़ा घेर देता हूं ताकि आपको अलग कलर से लिख देता हूं। यह देखिए, इसको उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जब उल्टा कीजिएगा इसका आएगा √2, ठीक है। इसको जब उल्टा कीजिएगा तो आएगा 2, और इसको जब उल्टा कीजिएगा यानी किसको, 0 को जब उल्टा कीजिएगा तो 1/0, यानी कि ये आ जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। और साइन का जो भाई होता है, आप ध्यान से देखिए, उसको कहते हैं कोसेक, क्या बोलते हैं, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक 0 क्या होगा, साइन का उल्टा, ठीक है। तो साइन 0 क्या है, 0/1 यानी 1/0, यह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या के बटा में जब 0 आ जाएगा, यानी नीचे में 0 आएगा, भाग, किसी भी संख्या को 0 से भाग लगाते हैं उसको ही अपरिभाषित या इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर इसका जब उल्टा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा √2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका जब उल्टा करेंगे यह हो जाएगा 2/√3, और फिर इसका 1 का उल्टा करेंगे तो ये 1, ठीक है। तो आपको इस छहों का वैल्यू अभी आपने देखा कि कैसे मैंने बनाया है, खुद से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये याद करना पड़ता है, अभी आपने सीखा कि बिना याद किए इसका आप जवाब दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना जब सीख गए हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए, आगे मैं इसको मिटा के बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 से 30 क्या हुआ, बढ़ रहा, 30 से 45 क्या हुआ, वृद्धि हो रहा, 45 से 60 क्या हुआ, वृद्धि हुआ, 60 से 90 क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसका मतलब हुआ, अब देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, फिर साइन 30 का वैल्यू कितना, हाफ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 0 से 30 हुआ तो वृद्धि हुआ, तो इसका वैल्यू देखिए 0 से हाफ हुआ तो क्या हुआ, वृद्धि हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार 30 से 60 हुआ तो हाफ से ये 1/√2 हो गया, तो इससे बड़ा मान है, ठीक है। जैसे जैसे इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा, माने कि डिग्री का मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा, वैसे वैसे साइन थीटा का मान कितना हो रहा, उसका वैल्यू बढ़ रहा। उसी प्रकार आप देखेंगे कॉस में क्या हो रहा है, कॉस में जो आपका हो रहा है वह ध्यान से देखिए। कॉस में हो रहा है कि देखिए 0 था तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक बार लास्ट में देखिए 90 था तो 0 हो गया, यानी छोटा है तो यहाँ पर वैल्यू बड़ा है, और बड़ा है तो वैल्यू छोटा है। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा, माने कि डिग्री का मान, कोण का मान बढ़ रहा, कॉस का वैल्यू वैसे 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 क्या हो रहा, घट रहा। इस बात को आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का बढ़ता है, कॉस का घटता है,
फिर 10 का देखेंगे तो 10 का भी बढ़ रहा है, 0 देखिए 1/3, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ रूट, यहाँ इनफाइनाइट हो, इतना बड़ा हो गया कि इनफाइनाइट हो गया, यानी ठीक है, अनंत जिसको बोलते हैं। यानी इससे आपको पता चला कि साइन और 10 का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर सेक का भी मान क्या होता है, देखिए 1, देखिए इन्फिनिटी तब गया, यानी कि साइन 10 और सेक का मान क्या होता है, बढ़ता है। उसी का उल्टा कॉस हो गया और कोसेक हो गया और कॉट हो गया, इसका मान घटता है। थीटा के मान बढ़ने पर साइन 10 और सेक का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसको मिटा के मैं लिख रहा हूं। तो देखिए ये हुआ बढ़ने वाला, फिर ये हुआ बढ़ने वाला, और फिर ये हुआ बढ़ने। ठीक है, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि अब आपको क्या करना है, याद करना है कि साइन 10 और सेक, ऐसे साइन 10 और सेक का मान थीटा बढ़ने पर बढ़ता है, थीटा बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, थीटा के बढ़ने पर साइन 10 और सेक का मान, साइन 10 और सेक में लिखा ही नहीं, SEC, सेक का मान क्या होता है, बढ़ने पर बढ़ता है। उसी का अपोजिट साइन का क्या होता है, कोसेक, COSEC, कोसेक, उसके बाद कॉट, उसके बाद कॉस। इसका जो होगा, थीटा के मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, थीटा का मान बढ़ने पर घटता है। इसका क्या होता है, घटता। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर कुछ सवाल आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया है। ठीक है, देखिए इस पर सवाल कैसा आएगा, आप ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिटा देता हूँ। जैसे देखिए आपने याद किया है या कहीं भी आपने पढ़ा है या यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है, आपने देखा था कि 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 था और 90 था। तो अब आप याद किए हैं तो 0, 30, 45 और 60 के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यदि इसमें से कोई दूसरा दिया जाएगा तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका वैल्यू याद ही नहीं किया। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री और दूसरा इधर लिख देता हूँ साइन 20 डिग्री। तो देखिए आपने क्या देखा है, आपको ना साइन 20 का वैल्यू याद है ना साइन 15 का वैल्यू याद है। आपको बताना है इस दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो इससे पहले आपने जो पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा का मान थीटा बढ़ने पर उसका वैल्यू बढ़ता है। तो आपको देखना है यह 15 है और यह 20 है, नहीं जैसे देखिए यहाँ 0 है, यह 30 है, इधर बड़ा है। तो साइन में आपने क्या देखा था कि थीटा का मान बढ़ता है उधर बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ इसमें से इधर बड़ा है तो जिधर बड़ा है उधर बड़ा है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। उसी प्रकार आपने कॉस में पढ़ा है, कॉस में क्या पढ़ा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे लिख देंगे कॉस 15 डिग्री और इधर लिख देंगे कॉस 25 डिग्री, कहेंगे बताओ कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो आपने क्या पढ़ा है कि कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान घटता है। इसका मतलब हुआ कि जिधर बड़ा होगा उसका मान कम होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए इसका आंसर क्या होगा, ऐसे। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या होगा, बहुत से साइन में डिग्री दे दिया जाएगा जिसमें से 0, 30, 45, 60 नहीं होगा। आपको बोला जाएगा इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए।
तो बढ़ते और घटते क्रम सजोने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका मान पता होना चाहिए। तो मान कैसे जानेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे नहीं, समझेंगे कि जैसे जैसे थीटा बड़ा होगा साइन में होगा तो वह जिधर बड़ा होगा उधर बड़ा होगा, कॉस में होगा तो जिधर छोटा होगा उधर वाला बड़ा होगा। इस बात को समझ गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करें इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या देखना है वह ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। आगे आपको क्या देखना है ध्यान दीजिए। तो आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने लिखा था साइन और 0, यहाँ पर क्या आया था 1 आया था। ठीक है, और जब कॉस लिखा था तो यहाँ पर 1 आया था, बाकी यहाँ पर आया था 0। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान अधिकतम से अधिकतम और कॉस थीटा का मान अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है, इसका वैल्यू हुआ 1। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन थीटा का महत्तम मान और कॉस थीटा का महत्तम मान कितना होता है। महत्तम मतलब अधिक से अधिक, यानी 1 से अधिक इसका मान कभी नहीं हो सकता। ठीक है, साइन और कॉस का मान 1 से अधिक कभी नहीं होता है। तो आप इसको सीधा रट्टा मारने के लिए लिख लीजिए ऐसे कि साइन थीटा, और आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी सेक वेक के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का महत्तम मान, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 1। ठीक है, इसी में आपको बोल दिया जाए कि टेन थीटा का महत्तम मान टेन थीटा का महत्तम मान जब आपको बोल दिया जाएगा, इस स्थिति में आप देखे थे इन्फिनिटी, मतलब इसका जवाब होता है कि बहुत ज्यादा कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, तो और आशा करते हैं आपको समझने में किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, आप अच्छी तरह से इसको याद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा डाला गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।